Student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your next topic of the political parties. Dear student, अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग पढ़ा था. पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने ये पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ द पीपल विच हैव द सेम आइडियोलॉजी एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स. अब उनके फंक्शन क्या क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. अगर फंक्शन के बारे में बात पढ़ते हैं तो और दूसरी चीज़ इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मीनिंग के साथ साथ में हम उसके जो हैं किस प्रकार से फॉर्म होती हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. अगर हम पार्टीज ट्राई टू बी परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द. अच्छा, जब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में तो वो क्या करती हैं, वो दिखाती हैं कि पब्लिक को कि हम इनसे बेटर वे में काम करेंगे. वो अपना एजेंडा लेकर आती हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे. ठीक है. इनकम्प्लीट दिस द पॉलिसीज बाय द विनिंग पॉपुलर सपोर्ट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट ले सकें. थस द पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न. तो इससे क्या होता है, जो मूलभूत जो पॉलिटिकल डिवीज़न है, जो उनका डिफरेंसेस है, वो एक्सप्रेस करती है इन सोसाइटी. पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी. पार्टी क्या हमारी जो है एक सोसाइटी का पार्ट है. एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, और जो क्या करती है पार्टनरशिप इन्वॉल्व करती है. इसमें पार्टनरशिप होती है एक दूसरे की. दस ए पार्टी इज नाउन बाय द विच पार्ट इन द स्टैंड फॉर विच द पॉलिसी सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड्स. ए पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. 3 कंपोनेंट्स में क्या, सबसे पहले होता है पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं. दूसरा एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो हमेशा उसमें लगे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वेलफेयर के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सपोर्ट जुटाने के लिए काम करते रहते हैं. और तीसरा क्या होता है फॉलोवर्स. फॉलोवर्स क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजी होती है, हमने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ द ग्रुप ऑफ द पीपल विद द सेम आइडियोलॉजी. तो जो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना आइडियोलॉजी होता है, तो जो उसको फॉलो करते हैं तो उनके को फॉलोवर बोलते हैं. जैसे उनमें हम लोग भी आते हैं. सेकंड, अब उसके फंक्शन क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर आप ध्यान रखेंगे. इसका फंक्शन क्या है. अगर फंक्शन हमें ध्यान रहता है तो समझिएगा कि एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व हो गया है. पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर ध्यान करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है. सबसे पहली बात, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ फील विद पॉलिटिकल ऑफिस. जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस खोलती है एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, वहाँ से वो अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है, लागू करती है. पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शन. अब ये पार्टीज कैसे करती है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वो फंक्शन करती है. पहला स्टेप बाय स्टेप फंक्शन में क्या होता है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, जब भी इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का होना कहाँ पर निश्चित किया जाता है, वो किया जाता है डेमोक्रेसी में. क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, डिक्टेटरशिप में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई रोल ही नहीं है. अगर है भी एक आध पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो टोटली जो उसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उसका अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो जो चाहे वो करे. तो लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टी जो में इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कंटेस्ट इलेक्शन. वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शन आर फॉट मेनली ब्लेम पार्टी. ये तो आपका हो गया है, इसमें आप आगे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा. मेनली ए फ्यू बेसिक पॉजिटिव विद द सपोर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एक्सेप्ट द बेस. यहाँ पे थोड़ा सा इसमें देखेंगे, थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब हो गया है. इसमें हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा इसमें दिया गया है. कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो पार्टी दिया गया है, इसमें ये मीनिंग भी आपको दे दिया गया है और इसके बारे में आप देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका वो जो है कहाँ काम करती है. पहला इसका जो रोल दिया गया है, पहला रोल दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन, यानी कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है. पार्टिसिपेट करने के बाद में क्या करती है, जो उसके विनर कैंडिडेट्स होते हैं वो जीत जाते हैं, तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट. दूसरा आपका इसका आता है पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जनता के सामने डिफरेंट प्रकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम रखती है या लागू करती है. एंड
वोटर चूज फ्रॉम देम, वोटर जो है उसमें से चूज कर लेता है कि हाँ भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज मेरे लायक है, क्योंकि इसमें जो मेरी जो नीड है वो पूरी हो रही है, जो मेरी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं, या मेरे फंडामेंटल राइट इसमें पूरे हो रहे हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है उससे मैच करती है, तो उसके अनुसार वो उसे वोट देते हैं। ईच ऑफ अस मैनी हैव डिफरेंट ओपिनियन, आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव द डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज, उनके अलग अलग विचार होते हैं। ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, और ये देखते हैं कौन सी सोसाइटी के लिए सूटेबल है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज़, कोई भी गवर्नमेंट जो है, जितने लोग हैं 130 करोड़ हैं जनता में, अगर भारत जैसी बात करें, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जितने लोगों का सबका व्यूज एक साथ हैंडल कर सकती है, कि सबकी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है? इन ए डेमोक्रेसी ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ जो ओपिनियन होता है उसको वैल्यू दी जाती है, उसको वरीयता दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पर भी मेजोरिटी के बेसिस पर वो दिया जाता है। जैसे कभी अब आज की डेट में मेजोरिटी बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी इज़ टेकिंग द सीट इन एनॉर्मस वे, वो भी बहुमत में आ जाती है। इसी प्रकार से कभी सपा की आ जाती है, कभी बसपा की आ जाती है, तो गवर्नमेंट जो जनता के व्यूज़ के बात है, किसके फेवर में मेजोरिटी चली जाए। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ द सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी grouped together and provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the party do. A party reduce a vast multiple of opinion into, इसमें एक आपका वर्ड दिया गया है थोड़ा सा, पार्टीशन ग्लोसरी में दिया, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी। पार्टीशन क्या होता है? एक वो व्यक्ति जो किसी पार्टी के लिए फुल्ली डिवोटेड होता है, इसको दिखाना है। ए पार्टीशन का मतलब है एक पर्सन है फुली डिवोटेड टू द पार्टी ग्रुप ऑफ ए फंक्शन। पार्टीशनशिप इज ए मार्क्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ टेक ए साइड ऑफ ए इनएबिलिटी टू टेक बैलेंस्ड व्यू ऑन ए इशू। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लेंगे। अब इसमें आता है ओपिनियन टू ए फ्यू बेसिक पोजिशन विच हैव टू बी सपोर्ट ए गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू बेस इट पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। तो ये जो भी काम करते हैं, तो उसमें जो भी ओपिनियन होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि ये अगर ये आती है तो जब रूलिंग पार्टी में होगी तो ये रूल और रेगुलेशन लगाएगी। तो ऐसे आपके दो फंक्शन हमारे काम आ गए कि यानी कि पहला फंक्शन क्या आया हमारा बच्चों, दे कंटेस्ट द इलेक्शन। दूसरा क्या आया, दे फॉर्म द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द पब्लिक वेलफेयर। इसको थोड़ा सा आप ध्यान कर लेंगे। थर्ड इसका फंक्शन है, आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन में आता है आपका, पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल। आप देखिएगा पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल, यहाँ पे देखिएगा, या यहाँ सॉरी मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। तो डिसिसिव रोल में क्या है, डिसीजन लेती है। दूसरी चीज़ क्या है उसमें, वो कंट्री के लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है। हमने कहा जब भारत संविधान लिखा गया था भारत का, तो उस समय कुछ ऐसी इश्यूज भी थे जो उस समय नहीं थे लेकिन आज की डेट में हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में क्या है, अमेंडमेंट भी करती रहती है रूल रेगुलेशन में, नए रूल रेगुलेशन भी बनाती है। वो कौन बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी जो चुन कर जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ के वही लोग बनाते हैं। तो मेकिंग द लॉज फॉर द कंट्री, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेचर। आपको पता ही है जब लॉज पर काम किया जाता, बनाया जाता, तो वो डिबेट किया जाता है, उसके बारे में पूरी मंत्रणा होती है, डिस्कशन होता है, और वो लेजिस्लेचर जो हमारा पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर का हमने पार्ट बताया था आपका, जिसमें कानून बनाता है, 3 ऑर्गन्स बताए थे, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, तो उसमें उसको पास किया था। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। जितने भी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के जो लीडर होते हैं उनके अनुसार ही काम करते हैं। तो वो जब वहाँ पर बहुमत होता है तो उसको वो देते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। भले उनका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी होगा लेकिन वो पार्टी के साथ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का अलग जाएगा, सपा का अलग जाएगा, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जब जीत जाती है, मेजोरिटी में आ जाती है, तो क्या है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद उस गवर्नमेंट को चलाती भी। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट लीडर, पार्टीज जो है लीडर्स को रिक्रूट करती है, भर्ती करती है, उनको ट्रेन करती है, और देन मेक देम मिनिस्टर्स, फिर उनको मिनिस्टर्स बनाती है टू रन द गवर्नमेंट।
इन द वे दे वांट, जिस तरीके से वो उसको चाहते हैं गवर्नमेंट को चलाना। ये चीज़ें आपको थोड़ा नेक्स्ट इसका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज पार्टीज दैट लॉस द डिसीजन, बिल्कुल रोल ऑफ अपोजिशन। आज की डेट में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी में है, तो वो जो भी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है जो भी डिसीजन लेती है उसके एंटी जो इफेक्ट्स हैं, जो लूज पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो जनता के सामने आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई रूलिंग पार्टी तो अपना पॉजिटिव वे में बताएगी हमने रूल और रेगुलेशन बनाया, काम कर रहे हैं। दूसरे क्या है, अपोजिशन पार्टी उसकी नेगेटिविटी बताती है। इस प्रकार से जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो इसका भी रोल ऑफ द अपोजिशन में अगर वो जीतती नहीं है, मेजोरिटी में नहीं आती, गवर्नमेंट रन नहीं करती है, तो वो अपोजिशन का रोल बनाती है। नेक्स्ट है आपका पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अभी हमने बताया था पब्लिक तो पार्टी की आइडियोलॉजी या उनका जो ओपिनियन उनके साथ जाएगी, तो जो जिस पब्लिक ने उसको वोट दिया तो उसके जो ओपिनियन है उसको वो शेप कर, उसको आकार देती है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करती है। जो भी हाईएस्ट इश्यूज हैं राइज करती है, उनको हाईलाइट करती है। पार्टीज हैव ए lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure group are extensions of pressure group क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालते हैं। जैसे कोई स्पेशल कास्ट का ग्रुप भी हो सकता है, स्पेशल रिलीजन का ग्रुप भी हो सकता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर करती है जिससे उनका वोट बैंक बना रहे, उनकी मेंबरशिप जो यानी कि उसमें जो गवर्नमेंट में रहे। दूसरा इसमें आपका नेक्स्ट है, सेवंथ है इसका, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर। वो ये गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की मशीनरी बनाती है, जो भी गवर्नमेंट में जितना भी सिस्टम गवर्नमेंट को रन करने के लिए चाहिए वो प्रोवाइड कराती है। और एक दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट जो इंडिया की बात करें या किसी अदर की बात करें तो उनके वेलफेयर के लिए भी स्कीम निकालती है। तो ये आपके फंक्शंस में आते हैं। अभी और देख लेते हैं इसमें कितने फंक्शन हैं। अभी हमने 7 फंक्शन देखे हैं, इसके 7 फंक्शन आप देख लेंगे। तो रेस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड, अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दिस पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इनमें यहाँ भी दिया हुआ है, अगर ये सारे अगर जितने भी हमने बताया कि जो वेलफेयर की स्कीम नहीं बनाएंगे अपनी पब्लिक के लिए, तो क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन होगा आफ्टर 5 ईयर्स होगा, जो भी टर्न ओवर होता है, तो उसमें क्या है उसको लोग जो उसको नकार देंगे और जो दूसरी पार्टी को इलेक्ट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इतना ही सीखा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड के कंसर्न से ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है। इसके जो हमने आपके कंपोनेंट्स दिए हैं, मीनिंग्स दिए हैं, अभी 3 चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं। मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा उसका कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हम इसकी आवश्यकता क्यों है हम इसके बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।